हेलो बच्चों, देव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री में चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको दो पंक्तियां सुनाता हूं, फिर हम क्लास शुरू करेंगे। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो मेटल एंड नॉन मेटल बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये होने वाला है, तो जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ शुरू करता हूँ मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ। तो अगर हम बात करें यहाँ मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, तो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, जो मेलिबिलिटी है, आप जानते हैं मेलिबिलिटी क्या होता है। मेलिबिलिटी कि मेलिबिलिटी यानी मेटल को अगर आप बीट करते हो हैमर से, तो हैमर से ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल बच्चों, आप लंच लेके जाते होगे, तो वो जो लंच आप लेके जाते हो वो फॉइल जो होती है, वो फॉइल किसकी होती है, एल्यूमिनियम फॉइल होती है। तो वो एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो कैसे बनी है, मेटल से बनी है। तो मेटल को अगर हम थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि मेटल मेलिएबल है। मेलिएबिलिटी यानी मेटल की एक टेंडेंसी है कि उसको अगर हम हथौड़े से पीटते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेटल क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। और मेलिएबल में अगर हम एग्जांपल देखें तो गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये ज्यादातर जो मेटल हैं वो क्या है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर हम उनको बीट करते हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। तो बेटा बच्चा, डक्टिलिटी क्या है कि मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर उसको हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो मेटल जो है वो एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ये प्रॉपर्टीज आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अभी आपको आपके सामने जो है वो आप कहीं ना कहीं आप उसको पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। लस्टर। लस्टर यानी चमक। तो मेटल्स जो होते हैं वो मेटल क्या होते हैं, शाइनी सरफेस होती है, मेटालिक लस्टर बोलते हैं, यानी मेटल जो है चमकदार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हार्डनेस। अगर जनरली हम बात करते हैं तो मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं अगर कुछ को छोड़ दिया जाए। जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, पोटेशियम की, तो ये कैसे मेटल है, ये मेटल सॉफ्ट होते हैं। मेटल का जनरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है अगर हम कुछ को छोड़ दें। जैसे मरकरी और गैलियम, ये ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है। सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, आपके स्कूल में बेल किसका एग्जाम्पल है, जो घंटी बजती है वो किसका एग्जाम्पल है, वो सोनोरस। यानी मेटल क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, सोनोरिटी इनके अंदर होती है। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे ब्रिटल नेचर। ब्रिटल का मतलब क्या होता है बच्चा, कि ये ब्रेक हो जाते हैं इजिली। ठीक है। नॉर मेलिएबल और नॉर डक्टाइल, ना तो ये डक्टिलिटी होती है इनके अंदर, ना मेलिएबिलिटी होती है। और ये जो है ब्रिटल नेचर होता है, ये ब्रेक हो जाते हैं इजिली। ये पुअर कंडक्टर होते हैं, या ये कहें ये कंडक्ट नहीं करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, एक्सेप्ट किसके, ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट जो है वो ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराता है। ठीक है। और क्यों कराता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, कि ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है बच्चा, आपने पढ़ी है कि वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। यानी इस तरह से यहाँ पर जो कार्बन है वो कार्बन जुड़े होते हैं, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। तो उस बच्चा लेयर्ड स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि एक कार्बन पड़ोसी 3 कार्बन के साथ तो बॉन्ड बना लेता है, और जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, वो फ्री होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करा देता है। तो हमको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये लिखा है यहाँ कि नॉट लस्ट्रस, यानी डल सरफेस। डल सरफेस होती है इनकी, एक्सेप्ट किसको, ये ध्यान रखना है बच्चा आपको, कि जो आयोडीन है वो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है, लस्टर होता है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बच्चा क्या होता है, लो होता है। तो एक्सेप्ट डायमंड और एंड ग्रेफाइट।
ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। यानी ये ऐसे नॉन मेटल हैं जिनका क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। जैसे जनरली लो होता है, लेकिन किसको, डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ दें अगर, ये जनरली क्या होते हैं, गैसेज होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये आपको याद रखना है बच्चा। नेक्स्ट अगर आगे हम चलते हैं तो देखो यहाँ से आपको इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक्स स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। तो यहाँ के बाद ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा बच्चा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इससे अब आपको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि जो मेटल होते हैं, मेटल, ठीक है, तो जो मेटल हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, भाई आखिर ये केमिकल प्रॉपर्टीज, या हम ये कहें कि भाई मेटल किसी दूसरे के साथ कंबाइन क्यों होते हैं, मेटल के अंदर टेंडेंसी क्या, टेंडेंसी ऐसी होती है। तो जो मेटल होते हैं वो मेटल क्या होते हैं, इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, इजिली रिलीज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लूं सोडियम का, तो सोडियम का मैं आपसे पूछूं भाई एटॉमिक नंबर क्या है, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, और मैंने जो है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में भी आपको ये बताने की कोशिश की है कि एटॉमिक नंबर जैसे सोडियम का 11 है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 8 और 1, तो ये जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो रिएक्शन होती हैं उन रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, तो मेटल क्या करता है, स्टेबल होने के लिए लास्ट वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, और कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाती है, स्टेबल, यानी मेटल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है बच्चा, क्या हो जाता है, स्टेबल। 281, तो ये लास्ट वाली सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको मेटल क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, रिलीज करने के बाद स्टेबल हो जाता है, यानी कैटायन बना लेता है। क्या बना लेता है, कैटायन बना लेता है। तो ये लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो बच्चा ध्यान रखिएगा ये बात। तो चलिए देखें, यहाँ हम जो पहली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। यानी मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड। यानी हम ये कहें कि जो मेटल है, जनरली अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर मेटल है तो वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल का क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। अब मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, वो डिपेंड करेगा उस मेटल की वैलेंसी पर। जैसे मैं यहीं पे बात कर रहा हूं आपसे बच्चा कि अगर सोडियम है और सोडियम का ऑक्साइड बनता है, यानी सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, ऑक्साइड। कैसा, सोडियम का, तो Na2O। तो यहाँ पर वैलेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये मैं ज्यादातर ये नोट करता हूँ कि 9th क्लास में लास्ट चैप्टर जहाँ पे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात होती है, ज्यादातर स्टूडेंट वहां पर उसको नहीं पढ़ते हैं, तो फिर 10th क्लास में उन्हें प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, जैसे यहीं पे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो रटने लगते हैं, केमिकल रिएक्शन तो बहुत दूर की बात हो गई, उनसे केमिकल फॉर्मूले नहीं बनते हैं। जैसे मैं बोलूँ भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड तक का फॉर्मूला नहीं बता पाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं बना पाते हैं। और रीजन क्या रहता है कि 9th क्लास में उन्होंने लापरवाही की होती है, यानी वहां पर वैलेंसी को उन्होंने सही से नहीं समझा होता है, उन्हें एटॉमिक नंबर नहीं याद होते हैं, उन्हें वैलेंसी नहीं पता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं अब, तो मैं यहाँ पर आपको वो चीज बताता चलूंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो जैसे मैंने यहाँ भाई ये फॉर बहुत से स्टूडेंट को यही नहीं पता रहता है कि भाई यहाँ पे Na2 आखिर क्यों आया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही बात करता हूँ, फिर मैं आपको इस रिएक्शन की तरफ लेके चलूंगा। तो देखिए, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ सोडियम मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड बनाता है, तो Na2O। तो ये कैसे बना, मैं इसकी बात करता हूँ। तो मैं इसको आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो मेटल है, यानी यहाँ पे ये बॉन्ड कैसा बना है, ये भी बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है। जैसे मैं अभी मैं पूछूं तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये सोडियम का जो ऑक्साइड यहाँ पर बना है, यानी ये इसका नेचर क्या है, आयनिक है या कोवेलेंट कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सोडियम, सोडियम के लास्ट सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और दूसरा का कौन है एलिमेंट, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितना रहता है, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं।
तो स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इसको स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब दो सोडियम, एक ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो Na पॉजिटिव बना और इधर क्या बना बच्चा, O2 नेगेटिव, दो इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो कितने सोडियम ने, दो Na पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना है वो क्या बना, Na2O, Na2O। तो केमिस्ट्री से जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट खत्म होता है वो इसलिए होता है कि इनकी जो वीकनेस है वो लगातार वीकनेस बनी हुई है, ठीक है। लेकिन मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता हूँ कि बच्चों को ये प्रॉब्लम मैं नहीं होने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 9th क्लास में आप इसको ऐसे पढ़ते थे कि भाई सोडियम की वैलेंसी कितनी के जी, आप प्लस साइन भी लगा देते वहां, कभी +1 वैलेंसी एक्सचेंज से आप पढ़ते थे, और ऑक्सीजन के जी -2। तो यहाँ पर आप इस तरह से वैलेंसी एक्सचेंज करके आप फॉर्मूला बनाते थे Na2O, ठीक है। लेकिन आप 10th क्लास में आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे यही बताता हूँ कि कोई भी मेटल है वो नॉन मेटल के साथ जब कंबाइन होता है तो कैसे कंबाइन होता है, वो कंप्लीट ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन का। सोडियम को स्टेबल होना है तो सोडियम क्या करता है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद स्टेबल हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सोडियम ने इस ऑक्सीजन को दिया, दूसरे वाले ने भी दे दिया एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास अब कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई, इसके पास भी हो गई 2 6। भाई पहले क्या था, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, लास्ट सेल में 6 थे, तो अब इस लास्ट सेल में इसके पास कितने हो गए, 2 8, और इसने क्या बना लिया, ऑक्साइड आयन। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है। तो फॉर्मूला मेकिंग पे आपको ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, तभी आपको केमिस्ट्री अच्छी लगेगी, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे लिखा है कि मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, फ्रॉम एयर से, और फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड। ये कह रहा मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। बच्चा ये ध्यान रखना है, एग्जाम में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। तो मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, उनका बेसिक नेचर होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर इन विच सम ऑफ देम आर एम्फोटेरिक। ये भी बच्चा याद रखना है, मैं अभी आपको इसको डिटेल में भी बताऊंगा कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जो मतलब मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों तरह का नेचर मिलता है, यानी वो एसिडिक भी होते हैं और वो बेसिक भी होते हैं। और ऐसे ऑक्साइड्स को बच्चा क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, यानी ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के हिसाब से, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई ये जो एग्जाम्पल हैं इनको स्टूडेंट रटते हैं, ठीक है। तो रटना नहीं है, किसी ने अफवाह फैला रखी है कि केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये 3 रिएक्शन आपको समझाता हूं। देखिए जरा इधर ध्यान दें कि अगर मैं बात करता हूं सोडियम की रिएक्शन की बात करता हूं कि सोडियम जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है बच्चा। क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो जब ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है तो ये कैसे बना, तो मैं यहाँ डिटेल में इसको आपको समझाने वाला हूं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चा 11। कितना होता है, 11 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो मैं पाता हूं कि लास्ट सेल में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चा 8। तो यहाँ पे 2 और 6, लास्ट सेल में यहाँ पे कितना है बच्चा, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लास्ट सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चा ये किस लिए परेशान, इसके पास लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसलिए परेशान। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर दे तो लास्ट सेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, स्टेबल हो जाएगा। और ये किस लिए परेशान, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इसलिए परेशान। तो ये इस जुगाड़ में बैठा है कि इसे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कितने, 2। ये सोडियम इसलिए परेशान है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है। तो ये सोडियम जो एटम है अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसको 2 चाहिए। तो इसके लिए कितने सोडियम होने चाहिए, 2 सोडियम होने चाहिए। अगर इसको 2 सोडियम मिल गए तो वो दोनों क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो मैं कह रहा हूं लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के सराउंडिंग में रख दिया जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही दूसरा सोडियम एटम, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं लास्ट सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन।
तो ये वाला सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये वाला सोडियम भी इसको दे देगा। इसका मतलब क्या होगा, Na पॉजिटिव बना, और कितने Na पॉजिटिव, 2, और ऑक्सीजन क्या बना, 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड बन जाता है बच्चा, क्या बन जाता है, Na2O। क्या बन जाता है, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम ऑक्साइड। समझ आ गया होगा। चलिए, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और डरना नहीं है केमिस्ट्री से। मैं आपसे यही बात बोलूंगा, केमिस्ट्री सबसे आसान है, ठीक है। पीसीएम में अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री सबसे ज्यादा आसान है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं बात, और आपसे वादा करता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखें यहाँ ध्यान देना, दोनों की वैलेंसी, इसमें हम बात करते हैं दोनों की वैलेंसी। मैग्नीशियम यानी इसकी भी वैलेंसी 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन इसकी भी वैलेंसी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, MgO। MgO, और बैलेंसिंग में आप जानते होंगे, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा आपने कि बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड्स नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ बैलेंसिंग रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ ऑक्सीजन 2 तो इसलिए यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी, मैग्नीशियम 2 हो गए तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दी गई है। वैसे ही एल्यूमिनियम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो देखो बच्चा, आपने पढ़ा है 9th क्लास में, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। और ये ऑक्साइड कैसे होते हैं, जनरली बेसिक नेचर होता है इनका, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। क्या बोलते हैं उनको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट ये रहा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, यानी कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। देखिए यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन की हुई है, HCl के साथ, तो क्या बना है, सॉल्ट एंड वाटर। और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन NaOH के साथ, बेस के साथ, किसके साथ हुई है, बेस के साथ भी हुई है और एसिड के साथ भी हुई है। इसका मतलब एसिड के साथ हुई है तो इसका नेचर कैसा लिया है, यहाँ पे बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। और यहाँ पे बेस के साथ हुई है तो कैसा नेचर है इसका, एसिडिक नेचर। कैसा नेचर है, एसिडिक, ठीक है। तो सोडियम एल्यूमिनेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसे ऑक्साइड जो बेसिक और एसिडिक दोनों तरह से बिहेव करते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए यहाँ स्पेशल नोट है, क्या है, स्पेशल नोट, ठीक है। क्या लिखा है स्पेशल नोट में, पढ़िए, सम मेटल्स लाइक आयरन फॉर्म मोर देन वन ऑक्साइड, मोर देन वन ऑक्साइड, एक से अधिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो FeO, यानी यहाँ पे ये जो ऑक्साइड बना है, यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है, ठीक है। 2 ऑक्सीडेशन, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बना है, +2, ठीक है, -2, +2 -2, यानी ये बना है। यहाँ देखें तो यहाँ पर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3, Fe यानी +3, ठीक है, ये इस तरह से बना है। और ये कैसे बना है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, FeO और Fe2O3, तो क्या बन गया है, Fe3O4, Fe3O4। यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, यानी कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो आयरन, जैसे कि आयरन का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो मोर देन वन ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक से ज्यादा ऑक्साइड बनाते हैं।